नारायण भगवान ब्रह्मा जी को देंगे तो उसका प्रसंग सुनाया जाएगा। तो चतुश्लोक की भागवत के ज्ञान को धारण करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ऐसा दिव्य प्रेम ग्रंथ बनाया जो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ महान प्रधान हुआ। सज्जनों, नामकरण की बात आई तो क्या नाम दे? यद्यप कृष्ण लीला प्रधान है लेकिन कृष्ण नाम नहीं लिया। गोविंद, गोपाल, केशव, माधव, मुकुंद कुछ नाम नहीं लिया। मंगलाचरण में सीधे सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। सज्जनों, जय जय। और इस प्रकार से नारद जी की कृपा से व्यास जी ने हेशवनकादिक ऋषियों श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत रचने के बाद वेदव्यास जी पुनः चिंतातुर हुए, क्योंकि भागवत का प्रचार प्रसार कौन करे? मैं बूढ़ा हो चला हूँ। भागवत का सच्चा पात्र वही है जिसके हृदय से मत्सरता की भावना दूर हो गई है। निर्मत्सराणाम सताम, वही संत भक्त, वही साधक भागवत का सच्चा पात्र है, जो दूसरे की तरक्की उन्नति को देख करके जलता नहीं। इस प्रकार से सज्जनों, ये योग्यता एकमात्र पुत्र सुखदेव में है, लेकिन वो तो वनवासी है। कंदरा में जाकर के गुफा में बैठ करके निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है। अन्य शिष्य तो बहुत है परिकर के पास में, वे पात्र नहीं है, योग्य नहीं है। कामी, क्रोधी, लोभी अनेकानेक प्रकार के दोष से युक्त हैं। सुमंत, दारुण, जैमिनी आदि शिष्य हैं, उन्हें भागवत के सच्चे पात्र नहीं है। इस प्रकार से सज्जनों, व्यास जी ने वन में लकड़ी, फल आदि बिनने चुनने के लिए जब ब्रह्मचारी जा रहे हैं तो कहा यदि सुखदेव दिखे ना तो भागवत के इस सुंदर श्लोक को सुनाना। इसमें कन्हैया की रूप माधुरी का वर्णन किया है। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ब्रह्मचारी जन सुखदेव जी के पास में गुफा में गए हैं, हिमालय के तलहटे में, जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है। इस श्लोक को गाया। इतनी सुंदर भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है इस श्लोक में। कन्हैया का दिव्य रूप माधुरी कैसी है? भगवान के मस्तक पर मयूर का पिच्छ है, पंख है। सज्जनों, बरहापीडम नटवर वपुः, सुंदर नट का रूप धारण के। नट बड़ा नटखट होता है, उछलते कूदते श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के परम पावन भूमि में प्रवेश कर रहे, गोचारण करते हुए। रूप माधुरी को सुनकर के सुखदेव जी का ध्यान टूटा, बाहर निकले, ब्रह्मचारियों से मिले। ऐसे श्लोक कहाँ पाए तुमने इतने सुंदर? हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है। फिर से समाधि ध्यान में चले गए, बैठ गए। अगले दिन ब्रह्मचारियों को एक सुंदर दूसरा श्लोक पढ़ाया व्यास जी ने। इसमें कन्हैया की करुणा कृपा का वर्णन है। भगवान कितने कृपालु हैं। गोपाल, पापनी पूतना अपने स्तन में कंस की आज्ञा से कालकूट जहर को लगा के आई है। न जाने कितने नवजात शिशुओं को मारती फिर रही है। भगवान को मारने के लिए आई है। और भगवान बालकृष्ण ने उस पापनी पूतना को अधोगति नहीं दिया, नरक नहीं दिया, अपितु वह दिव्य अभय पद वैकुंठ पद दे दिया, जिस वैकुंठ की प्राप्ति बड़े बड़े ज्ञानियों योगियों के लिए भी दुर्लभ है भैया। भक्तों को भी प्राप्त हुए तब जब जीवन भर भक्ति के दिव्य इस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ज्ञानियों का जब ज्ञान परिपक्व होता है, भक्तों का भक्ति जब सिद्ध हो जाता है, तपस्वियों की तपस्या सिद्ध होती है, तब कभी वह वैकुंठ प्राप्त होता है। उसी वैकुंठ को प्रभु ने उस पापनी पूतना को दे दिया जो भगवान को मारने के लिए आई बिस्मिल्लाह करने। एक श्लोक में इस लीला चरित्र को अपने ब्रह्मचारियों को
पढ़ाया सिखाया और ब्रह्मचारी जाकर के सुखदेव जी के पास में गुफा में इसका गान किए हैं। अहो बकीयम, अहो माने आश्चर्यम, कितने आश्चर्य की बात है। अहो बकीयम स्तन कालकोटम जीघांसयापा ययदप्य साधवे श्री कृष्ण गोविंदे। आप लोग भी गाइए। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा लेभे गंधा सुन करके सुखदेव जी पुनः बाहर आए, ब्रह्मचारियों के साथ वेद व्यास जी के पास पहुंचे। यही हमारे गुरुदेव है, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उठो पुत्र उठो। सुखदेव जी ने ध्यान से देखा, जो इनके गुरु जी होते हमारे पिताजी भी हैं। हे पिताजी कृपा करिए, भागवत के मंगल में श्लोकों को मुझे भी दान करिए, मुझे भी पढ़ाइए सिखाइए। व्यास जी दुविधा में फंस गए। यदि भागवत के दिव्य ज्ञान को पुत्र सुखदेव को देता हूँ, मेरे अन्य ब्रह्मचारी दुखी हो जाएंगे। शिष्यगण पुत्र है, उसको पढ़ाया, दिव्य ज्ञान दिया और मुझे नहीं दिया, क्योंकि मैं पर आया हूँ। और गुरु को समस्त शिष्यों में समभाव होना चाहिए। माता पिता को समस्त पुत्रों में समभाव रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये तो निश्चित है, जो पुत्र हो या शिष्य हो, माता पिता की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का अनुकरण पालन करेंगे, वही परम कृपा का सच्चा पात्र होता है। सज्जनों, कुपुत्र और कुशिष्य गुरु और पिता के कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, कन्हैया ने, यदि विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, पिता के समस्त ऐश्वर्य वैभव को चाहिए, तो लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अपितु तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कन्हैया ने अर्जुन से कहो है, वो दिव्य ज्ञान सद्गुरुदेव तब कृपा करके देते हैं, तद्विद्धि, तब उसको विद्धि माने जानोगे। प्रणिपातेन, गुरु के चरण शरण कमल में जब दंडवत करता है शिष्य सरतो भावेन, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके प्रश्न उत्तर करे, तब गुरु कृपालु होकर के दया करते हैं, तब शिष्य के समस्त प्रकार के प्रश्नों का समाधान किया करते हैं। अतः हमारे अन्य शिष्यों को मन में दुख ना हो, इसलिए व्यास जी ने एक उपाय किया। सुखदेव, मैं तुम्हें भागवत का ज्ञान दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मिथिलांचल में जनकपुरी में जाकर के बहुलासु नाम के जनक जी इस समय द्वापर युग में राजपाट कर रहे हैं। सीता जी के पिता का क्या नाम था? मिश्रा जी। सीता जी के पिताजी का नाम मालूम है कि नहीं? जनक। अधिकतर लोग जनक जी बोल देते, सीता जी के पिता का नाम क्या है? जनक जी। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। जनक एक पद को कहा गया है, जनक एक पदवी है। जन्मना जनकः सोऽभूत्, भागवत जी में श्लोक है। जनक एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, राज्यपाल मुख्यमंत्री का पद है, और उस पद पर समय समय पर लोगों का ट्रांसफर होता रहता है। साहब जी बोलो राधे राधे।
कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री। तो जनक एक पद है। और जो 17वें जनक थे वे सीता जी के पिता थे। प्रथम आदि जनक है, प्रथम जनक का नाम है निमि, और 17वें जनक हैं जो सीता जी के पिता हैं, उनका नाम है सीरध्वज। कभी कभी MA BA वाले लोग जब नौकरी पेशा में जाते हैं तो धार्मिक प्रश्न भी आया करते हैं, तो उनमें ऐसे गूढ़ प्रश्न आया करते हैं। सीता जी के पिता का नाम बताओ, अगर आप जनक में मात्र टिक लगा दिया तो गलत हो गया आपका उत्तर। सीरध्वज नाम के जनक सीता जी के पिता हैं। और इस समय जो जनक जी राजपाट कर रहे हैं उनका नाम है बहुलाश नाम के राजा है ये। तुम्हें बहुलासुर के पास जाकर के पहले अपने काम क्रोध लोभ आदि की परीक्षा देनी पड़ेगी। सुखदेव जी पिताजी के चरणों में वंदन करके चले। दिव्य दृष्टि से जनक जी को व्यास जी ने आदेश दिया, पुत्र सुखदेव को भेजा हूँ, उसके काम क्रोध मदलोभ की परीक्षा ले लेना। सुखदेव जी पहुंचे, द्वारपालों से कहा मैं जनक जी से मिलने आया हूँ, सूचना दे दो। जनक जी के पास सूचना गई, अब परीक्षा लेना, इसलिए थोड़ा कठोरता के साथ प्रस्तुत हुए जनक जी। बहुलासुर राजा ने कहा जाकर के सुखदेव से कह दो वही खड़े रहे, अभी हम अपने काम काज में लगे हैं, हमें जब समय मिलेगा तब उनको बुलाएंगे। ऐसा संदेश मिला सुखदेव जी को। इतना सुनने के बाद भी सुखदेव जी के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया, दुखी नहीं हुए कि जनक ने मेरा अपमान कर दिया, इतनी दूर से आया हूँ, बैठने को नहीं कहा, आतिथ्य सत्कार भी नहीं किया, तनिक भी क्रोध नहीं आया। अप्सराओं के साथ उनके महल में स्नान आदि हो रहा, उड्डन आदि लगा रही अप्सराएं सुखदेव जी को, तनिक भी काम उत्तेजना का लेस भी नहीं आया। और जब सभा में आगे जनक जी ने आज्ञा दी सुखदेव जी को लाया जाए, सुखदेव जी प्रस्तुत हुए पहुंचे हैं। हे महाराज बहुलासुर जनक जी, हमारे पिताजी ने भेजा है, आप हमारी परीक्षा ले लीजिए। जनक जी का हृदय पसीज गया, गदगद हो गया, सिंहासन से उतर पड़े और सुखदेव जी सम्मुख खड़े उनके पास गए और चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गए। हे योगी नाम परम गुरु, हे योगियों के परम गुरु, हम आपकी क्या परीक्षा ले सकते हैं? आप तो परम ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं। आप मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैंने जो आपका अनादर किया, आपके साथ कठोरता का व्यवहार किया, आप सब प्रकार से काम क्रोध लोभ के दोष से रहित है, मुक्त है।